हाय गाइस, वेलकम टू माय स्टोरी। तो ये मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम है जो मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि तेरे को जो करना है वो कर ले। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी कर सकती हूँ उसको करके दिखा दूँगी। सो एक्चुअली ये 1 साल पुरानी बात है कि ए दीदी, दीदी मैं वीडियो बना रही। सॉरी। तो एक्चुअली ये 1 साल पुरानी बात है कि मेरे घर पे फंक्शन था और एक मेरी जो फ्रेंड थी बहुत अच्छी उस टाइम पे, तो वो घूमने गई थी और उसको लग गया था यहाँ पे। तो वो घर पे नहीं जा सकती, एक्चुअली वो घर पे नहीं जा सकती थी और एक्चुअली वो हॉस्टल में रहती थी। तो मैंने फिर उसको वो उसने मेरे को कॉल किया था एंड दे सेड कि मैं गिर गई हूँ और मैं घर पे नहीं जा सकती क्योंकि घर वाले चिल्लाएंगे, बोलेंगे कहाँ गई थी, ये वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं तेरे घर पे आ सकती हूँ क्या, मतलब तेरे रूम पे आ सकती हूँ क्या। तो मैंने बोला मैं तो रूम पे हूँ नहीं, एक्चुअली मैं मेरे घर पे प्रोग्राम है तो वहाँ पे आई हूँ मेरे जीजा जी के घर। अगर इफ़ यू डोंट माइंड तो तू यहाँ पे आ सकती। बिकॉज मेरे घर वाले मतलब थोड़े से चिल्ड आउट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना। तो उसने बोला ठीक है मैं कल सुबह आ जाती हूँ। तो मेरे घर पे जिस दिन प्रोग्राम था उसके दूसरे दिन सुबह में 11 बजे वो आई। उस दिन वो रही और उस दिन वो रही। उसके बाद जो मतलब एक दिन प्रोग्राम के बाद जो मेहमान होते हैं वो जाने के होते हैं, तो वो चल रहा था उस दिन। तो वो आई रही और उस दिन मेला था। तो एक्चुअली मेरे घर वाले जो फैमिली थे पास पास वाले, वो हम घूमने जाने वाले थे। तो आई रही, घूमी हमारे साथ दिन भर। उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मैं उसको लेके दूसरे दिन, जिस दिन वो आई उस दिन रही, उसके दूसरे दिन वो मेरे रूम पे आई और उसके बाद वो 2 दिन मेरे साथ रही। सो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब थी, एक्चुअली मैं कॉलेज में थी और रैंडमली 15 डेज के बाद मेरे को एक कॉल आता है और बोलते हैं कि ये आपकी आपके भाई है क्या। तो आई सेड हाँ ये मेरे भाई है। और अश्वज जो लड़की का नाम है उसका नाम लेके मेरे को बोलते हैं कि तुम इसको जानती हो क्या। तो आई सेड हाँ ये मेरे फ्रेंड है। तो ये लड़का इसको कॉल कर रहा है। तो आई सेड कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 24 आवर मेरे साथ जो बंदी रही, उसने किसी से बात नहीं की कुछ नहीं, तो नंबर एक्सचेंज तो होगा ही नहीं। और पूरे फैमिली वाले थे तो मेरे घर वाले मतलब थोड़ा सा है कि मस्ती मजाक तो किया होगा, मस्ती की मजाक किया होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई आई रियली नो। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है जो तुम उसकी तरफ कॉल दो, मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं दिया, उसने मेरे को उनसे कुछ भी बात नहीं हुई। सडनली मेरे को वो पूछती है, बार बार पूछती है बार बार। तो मैं बोला ऐसा हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ, अगर आपको करना है तो उसको मेरे को फ़ोन दो। तो फिर वो कन्वर्सेशन आधा 1 घंटा चली। उसके बाद वो फ़ोन कट कर दिया। सडनली 1 घंटे बाद फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ, या ये आपका भाई है क्या। तो मैंने बोला हाँ ये मेरा भाई है। और तो इसने जो आपकी फ्रेंड है इसके साथ ऐसा ऐसा किया है और ऐसा मतलब उसने गलत तरीके से उसको छुआ है एंड वो अभी प्रेग्नेंट हो गई और वो भी 2 महीने की। मेरे घर पे प्रोग्राम हुआ, जस्ट 15 दिन बाद ये चीज़ें मेरे को पता चलती है और वो बंदी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और उसके बाद और मैं पूरा शॉक में, क्योंकि मुझे नहीं पता और मैंने तो मेरे भाई है करके मैंने बोल दिया था। और ये बंदी आई थी मेरे घर पे रही थी ये भी मैंने बोल दिया था वो आधे घंटे के इसमें। तो फिर मैंने बोला ये क्या हो गया। और मैं इतना टेंशन में, मैंने बोला भाई से, मतलब मेरे जो
कज़न था जिसके साथ, जिसको वो बोल रही थी, उससे बात की है, सबसे बात की। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है और 2-3 रूम का घर है और यहाँ वहाँ पे हम 10 से 15 लोग थे, तो ये सब होना नामुमकिन है। तो मैंने फिर सोचा, और रात मेरे को इतने कॉल आ रहे थे, मैंने सब इग्नोर कर दिए दिन भर। रात में सडनली मेरे को कॉल आता है, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, स्टे इन नागपुर, नागपुर पुलिस स्टेशन से मेरे को कॉल आता है और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आई सेड तुम आ जाओ, नहीं तो मैं आ जाऊँगा। और मेरे फैमिली में ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक मेंटली प्रेशर रहता है ना, तो वो हो गया था मेरे ऊपर। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आती हूँ, देखती हूँ। तो मैंने सब क्लियर किया, उनको मेरा घर दिखाया कि यहाँ पे 2 से 3 रूम है और यहाँ पे इतने सारे लोग थे, 10 से 15 लोग, तो इनके बीच करना इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि वो लड़की नहीं बोल रही है और ये बंदा मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है। ऐसा कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो बंदी एक एक दिन के लिए आई थी, 24 घंटा हुआ था बस उसको वहाँ पे रहे, और 24 घंटे में ऐसा हो जाना, और वो बंदी मुझे ही नहीं बता रही, तो ऐसा आई, अगर मेरे साथ भी होता है और मैं मेरे फ्रेंड का, तो मैं वो बंदी को पहले बोलूँगी तेरे भाई ने मेरे को ऐसा ऐसे किया। मुझे तो पता होगा, मेरे फ्रेंड को तो पता ही होगा ना, क्योंकि आई ट्रस्ट हिम, बिकॉज मैं गई हूँ उसके घर पे और मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, तभी तो गई हूँ ना। और इतना कुछ मेरे साथ होगा तो मैं उसको बताऊंगी। सो यहाँ पे ये हो जाता है, फिर उसको पता चलता है कि वो आ, मतलब मैं फिर उसके, वो जो लड़की है एक्चुअली फ्रेंड, तो मेरे साथ इतना हो रहा है तो मैं तो उसके बारे में बताऊंगी पुलिस वाले को। तो बताया, फिर हुआ तो पता चला कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का है, नॉट द बॉयफ्रेंड, नॉट माय कज़न, वो उसके बेस्ट फ्रेंड का है। बहन, तुझे अगर इतना ही करने का था तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर लेती, अपने बॉयफ्रेंड का नाम कर लेती, बेस्ट फ्रेंड। इसलिए आई डोंट वांट बेस्ट फ्रेंड, मुझे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। सो मुझे इस सब से, फिर तब से मैंने बोला भाई कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहिए, चाहिए तो मेरे को बंदा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अभी सडनली मेरा सेकंड पेपर था और वो बंदी मेरे को क्रॉस हुई, और मैं ऐसी थोड़ी सी टॉक्सिक हूँ, थोड़ी सी रेड फ्लैग हूँ, तो मैंने ऐसे ही टाउन तो मार लिया, क्योंकि सडनली वो सारी चीज़ मेरे साथ हो गई और मेरे घर पे प्रेशर बना, उसकी वजह से मुझे सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ी, और वो सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे कम से कम 4-5 महीने लगे। और मेरा कॉलेज आना ऑलमोस्ट बंद करने वाले थे मेरे घर वाले, तो वो ऐसा हुआ तो नहीं, बट करने वाले थे, और जो मुझे नहीं सहन हो रहा था, तो मैंने वो सॉर्ट आउट किया। ठीक है, अभी मेरे सेकंड पेपर के दिन मेरे को क्रॉस हुई और मैं थोड़ी सी हूँ कि मैंने टाउन कर लिया। तो उसका अभी जो रिसेंटली बॉयफ्रेंड है, जो बोलता है मैं ये कैडेट में हूँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे कैडेट के लड़की को। सॉरी ब्रो, इतना तो मुझे भी पता है कि तू उसका बॉयफ्रेंड है, और तुझे अगर उसको बोलने से मैंने अगर उसको बोल दिया और तुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो तू जाके उसको बता कि वो आके मेरे को बोले कि तू मेरे को ऐसा मत बोल, ये मत, तू मरवा के आई है, तूने सब किया और तू मेरे को बोलती है कि एक्सक्यूज मी, कि तू मुझे ऐसा मत बोल। हाँ, होती होंगी तुझे प्रॉब्लम, लेकिन मैंने जो सही है वो भी तो है ना। तो फक यू, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम भी होती होंगी तो ठीक है। और बाय द वे, जो मेरे को धमकी दिया ना तूने, तेरा जो सो कॉल्ड बंदा है, उसको जाके बताना कि कैडेट में तो कैडेट के साथ, अपने गर्ल्स कैडेट के साथ रिलेशनशिप में आना इट्स नॉट लीगल। तुम्हारे अंदर ही रूल है कि तुम कैडेट के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। इतने रूल तो मुझे भी पता है, तो तुम्हें नहीं पता? अगर पता हो ना तो प्लीज़ जाके
क्लियर करो। और दूसरों से धमकी देने से अच्छा है अपने ऊपर काम करो। हम 10 जगह मुंह नहीं मारते। तूने मारा है इसलिए मैं तेरे को बोलती, और तूने ये सब मुझे करवाने पे मजबूर किया है। तो अब तुझे जो भी करना है वो कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। थोड़ा सा मेसी हो गया, आई नो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट ये जो स्टोरी है, भले मैंने समझाई, अच्छे तरीके से समझाई, आप लोगों को समझ में आई नहीं आई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप पे इम्प्रूव करूँगी, मैं अपना वीडियो अच्छा बनाऊँगी और अपने अच्छे तरीके से बात करूँगी। तो मुझे अगर कुछ भी टिप देना हो या कुछ भी बोलना हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।